कोनिचिवा। दोस्तों ये वीडियो जापानीज़ प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 40 है। इस वीडियो में हम वेदर और सीजन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि अलग अलग मौसम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हाजी में माशो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, यानी कि कुछ ज़रूरी शब्दों से। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलग अलग मौसमों को जापानीज़ में क्या कहते हैं। सबसे पहले है स्प्रिंग सीज़न, यानी कि बसंत का मौसम। इसे हम कहते हैं हारू। हारू, मेरे साथ दोहराइए, हारू। फिर है समर सीज़न, यानी कि गर्मी का सीज़न। इसे कहते हैं नात्सु। नात्सु। फिर है ऑटम, यानी कि पतझड़ का मौसम। इसे कहते हैं आकी। आकी। और फिर एंड में है विंटर सीज़न, यानी कि सर्दियों का मौसम। इसे कहते हैं फुयू। फुयू। चलिए मेरे साथ ये चारों मौसम एक बार साथ में दोहराइए। हारू, नात्सु, आकी, फुयू। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ये आपके आगे काम आएंगे। अब हम सीखेंगे कि अभी हमने सीखा कि अलग अलग मौसमों को जापानीज़ में क्या कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक दिन का मौसम, जो कि वेदर जैसे हम कहते हैं, उसे जापानीज़ में क्या कहते हैं। जैसे कि सनी। सनी यानी कि आज धूप निकली हुई है, आज खिला हुआ मौसम है, आज अच्छा मौसम है। सनी को कहते हैं हारे। हारे। हारे मतलब सनी वेदर, आज धूप निकली हुई है, हारे। रेन यानी कि आज बारिश हो रही है, इसे कहेंगे आमे। आमे। स्नो, आज बर्फ़ पड़ रही है, आज बर्फीला मौसम है, आज बहुत ख़राब मौसम है, बर्फ़ गिर रही है, इसे कहेंगे युकी। युकी। क्लाउडी यानी कि आज बादल हो रखे हैं, इसे कहते हैं कुमोरी। कुमोरी। हॉट यानी कि आज गर्म मौसम है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसे हम कहेंगे आत्सुई। आत्सुई। कोल्ड यानी कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसे हम कहेंगे सामुई। सामुई। मेरे साथ एक बार फिर से इनको दोहराइए। हारे, आमे, युकी, कुमोरी, आत्सुई, सामुई। ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपको काम आएंगे। अभी तक हमने कुछ ज़रूरी शब्द सीखे, यानी कि अलग अलग मौसमों को क्या कहते हैं और एक दिन के मौसम को, यानी कि वेदर को क्या कहते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। मैं इंग्लिश में सेंटेंस बताऊंगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, फिर हम उसे जापानीज़ में कैसे कहते हैं ये सीखेंगे। मान लीजिए आपको कहना है कि इट इज़ सनी टुडे, यानी कि आज धूप खिली हुई है, आज अच्छा मौसम है, आज धूप निकल रही है और अच्छा सनी मौसम है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सनी को हम क्या कहते हैं। सनी को हम कहते हैं हारे। और टुडे, टुडे को हम कहते हैं क्यों। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है, टुडे का मतलब है क्यों। तो इसको हम सेंटेंस को कहेंगे क्यों व हारे देस। मेरे साथ दोहराइए, क्यों व हारे देस। क्यों का मतलब टुडे यानी कि आज, हारे का मतलब सनी। क्यों व हारे देस, आज सनी मौसम है, आज धूप निकली हुई है, क्यों व हारे देस। अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट के पहले की वीडियोस देखें, ताकि आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आने लगे। अगला सेंटेंस है इट इज़ हॉट टुडे। ये भी पिछले वाले की तरह ही सेम है, बस सनी की जगह हॉट लगा दिया है। हॉट को हम कहते हैं आत्सुई, तो ये सेंटेंस हो जाएगा क्यों व आत्सुई देस। क्यों व आत्सुई देस। अगला सेंटेंस है विंटर इज कोल्ड, यानी कि सर्दियों में ठंड पड़ती है, सर्दियाँ ठंडी होती हैं। विंटर को हम कहते हैं, आप बताइए विंटर को हम क्या कहते हैं। विंटर को हम कहते हैं फुयू और कोल्ड को हम कहते हैं सामुई। तो ये सेंटेंस होगा फुयू व सामुई देस। फुयू व सामुई देस। फुयू का मतलब है विंटर और सामुई का मतलब है कोल्ड। फुयू व सामुई देस, सर्दियाँ ठंडी होती हैं। इट विल बी क्लाउडी टुमारो, यानी कि कल बादल होने वाले हैं, कल धूप नहीं निकलेगी। आप कल के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, इट विल बी क्लाउडी टुमारो। टुमारो को हम कहते हैं आशिता, ये भी हमने पिछले वीडियोस में सीखा है। क्लाउडी के लिए अभी हमने वर्ड सीखा, आप बताइए। क्लाउडी के लिए हमने वर्ड सीखा था कुमोरी। आशिता व कुमोरी देस। आशिता मतलब कल, टुमारो, कुमोरी मतलब क्लाउडी। आशिता व कुमोरी देस, कल बादल होने वाले हैं, कल का मौसम बादलों से भरा होगा, ये आप कह रहे हैं आशिता व कुमोरी देस। समर इज़ हॉट,
ये भी थर्ड सेंटेंस की तरह ही है, जैसे हमने विंटर इज कोल्ड बोला था वैसे ही हम बोल रहे हैं समर इज हॉट। तो समर को हम बोलते हैं नात्सु और हॉट को बोलते हैं आत्सुई। ये भी वैसे ही होगा, नात्सु वा आत्सुई देस, नात्सु वा आत्सुई देस, यानी कि गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, गर्मियाँ गर्म होती हैं, नात्सु वा आत्सुई देस। चलिए अब हम कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। आई लाइक ऑटम, मेरे को पतझड़ का मौसम पसंद है। लाइक को जापानीज में कहते हैं सुकी, और ऑटम के लिए हमने वर्ड सीखा था आकी, आकी गा सुकी देस। इसमें वा नहीं आता, इसमें गा आता है। जब आप कुछ अपनी पसंद की चीज़ बता रहे होते हैं तो आप गा पार्टिकल यूज़ करते हैं, आकी गा सुकी देस, मुझे पतझड़ पसंद है, आकी गा सुकी देस। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस यूज़ होगा इसमें, इसमें हम देस यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम देशता यूज़ करेंगे। और रेनिंग के लिए हमने वर्ड सीखा था आमे। तो अब येस्टरडे के लिए हमने वर्ड भी पिछले वीडियोस में सीखा है, येस्टरडे को कहते हैं किनो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा किनो व आमे देशता, किनो व आमे देशता। किनो मतलब येस्टरडे, आमे मतलब रेनिंग मौसम, बारिश हो रही थी, एंड क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम देशता यूज़ करेंगे। किनो व आमे देशता, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, किनो व आमे देशता। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी का मौसम है। टुडे के लिए हमने वर्ड सीखा क्यों, कोल्ड के लिए हमने सीखा सामुई, वेरी का वर्ड होता है तोतेमो, तोतेमो। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है, इसे कहेंगे क्यों वा तोतेमो सामुई देस, क्यों वा तोतेमो सामुई देस। क्यों मतलब आज, तोतेमो मतलब वेरी, सामुई मतलब कोल्ड, आज बहुत सर्दी है, क्यों वा तोतेमो सामुई देस। इट इज़ कोल्ड एंड क्लाउडी टुडे, अब हम कह रहे हैं कि आज ठंडा भी है और आज बादल भी हो रहे हैं। इट इज़ कोल्ड एंड क्लाउडी टुडे, आज ठंडा मौसम है और आज बादल हो रहे हैं। यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है, तो हमने देखा कोल्ड के लिए हमने वर्ड सीखा था सामुई। सामुई एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है। अभी तक हमने एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस नहीं करी है, बट अगर हम कोई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद एंड आ जाता है तो उस एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज हो जाती है। सामुई एक ई टाइप एडजेक्टिव है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसीलिए हम इस सेंटेंस में बोलेंगे क्यों वा सामुकुते कुमोरी देस। सामुकुते का मतलब है, सामुकुते कोल्ड का ही वर्ड है, बस उसकी एडजेक्टिव फॉर्म चेंज हो गई है क्योंकि एंड है। तो अगर सिर्फ ऐसा होता कि आज सर्दी है, आज ठंडा मौसम है, तो हम कहते क्यों वा सामुई देस, बट क्योंकि एंड आ गया है इसीलिए सामुई बन जाएगा सामुकुते, क्यों वा सामुकुते कुमोरी देस, यानी कि आज सर्दी है और आज क्लाउडी मौसम भी है। चिंता मत करिए, एडजेक्टिव्स को भी हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर सीखेंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, कैसे एडजेक्टिव्स का फॉर्म चेंज होता है और बाकी सब। अभी के लिए आप जान लीजिए कि अगर हमें कुछ एडजेक्टिव के बाद जॉइनिंग वर्ड यूज़ करना है, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया, तो भी हम यही फॉर्म यूज़ करते हैं सामुकुते, क्यों व सामुकुते कुमोरी देस, यानी कि आज सर्दी है और आज क्लाउडी मौसम है। विल इट बी कोल्ड टुमारो, आप पूछ रहे हैं क्या कल सर्दी होगी। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ पे ख़त्म होते हैं और बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। टुमारो के लिए वर्ड यूज़ होगा आशिता और कोल्ड के लिए वर्ड यूज़ होगा सामुई। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आशिता व सामुई देश का, आशिता व सामुई देश का। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, अगर ये बस इतना होता कि इट विल बी कोल्ड टुमारो, यानी कि कल ठंडा होगा, तो आप बस इतना कहते हैं आशिता व सामुई देश। लेकिन आप क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कल सर्दी होगी, तो ये होगा आशिता व सामुई देश का, आशिता व सामुई देश का। मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। ख़त्म करने से पहले हम एक सैम्पल डायलॉग प्रैक्टिस कर लेते हैं जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस में आप यूज़ करते हैं। चलिए ये सेंटेंस मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। क्यों व तीन की गा ई देश ने, ध्यान से पढ़िए, क्यों व तीन की गा ई देश ने। क्यों का मतलब है टुडे, यानी कि आज, वा मतलब जो हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं, तीन की का मतलब है वेदर। क्यों व तीन की गा ई देश ने, ई एक एडजेक्टिव है यानी कि अच्छा, अच्छा मौसम है आज का। एंड देशने का मतलब है आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, देश मतलब है, एंड ने मतलब है ना, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है आज का मौसम अच्छा है ना। क्यों व तीन की गा ई देश ने, आज का मौसम, तीन की मतलब मौसम, क्यों व तीन की गा ई देश ने, आज का मौसम अच्छा है ना। अब आप जवाब देंगे हाय, हारे देश। आपने बोला हाय यानी कि यस,
हारे देस का मतलब है येस इट इज सनी, हाँ आज धूप खिली हुई है, आज अच्छा मौसम है। अगला है आशिता व दो देस का। आशिता मतलब टुमारो और दो देस का मतलब आप पूछ रहे हैं कल कैसा होगा, दो मतलब हाउ, आशिता व दो देस का कल कैसा होगा, हाउ अबाउट टुमारो। अभी आपने आज का डिस्कस करा कि आज का मौसम अच्छा है ना, हाँ धूप खिली हुई है, कल कैसा मौसम होगा, हाउ अबाउट टुमारो, आशिता व दो देस का। आपने जवाब दिया आशिता व आमे देस, यानी कि कल बारिश होगी, आमे मतलब रेनी, आशिता व आमे देस। अगला है नात्सु व सुकी देस का। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं नात्सु व सुकी देस का, क्या आपको गर्मियाँ पसंद हैं। जब आप पसंद की बात करते हैं और आप बताते हैं कि पसंद है, जब आप नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब आप गा पार्टिकल यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था। लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तब आप व पार्टिकल ही यूज़ करते हैं। नात्सु व सुकी देस का, क्या तुम्हें गर्मियाँ पसंद हैं। आपने बोला हाई, यस मेरे को गर्मियाँ पसंद है। देमो आत्सुई देस ने, देमो मतलब बट, यहाँ पे एक बट यूज़ हो गया। आपने बोला हाँ पसंद हैं बट आत्सुई देस ने, बट वो थोड़ी गर्म होती हैं। आत्सुई मतलब गर्म होती हैं ना, देस ने मतलब है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया नात्सु व सुकी देस ने, नात्सु व सुकी देस का, क्या तुम्हें गर्मियाँ पसंद हैं। आपने बोला हाई देमो आत्सुई देस ने, बोला हाँ बट वो थोड़ी गर्म होती हैं ना। आपने ऐसे बोला कि हाँ बट वो थोड़ी गर्म होती हैं ना, उस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेदर के बारे में, आपको मौसम के बारे में बोलना समझ में आया होगा। आपने जो नए वर्ड सीखे उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपने जो सेंटेंसेस सीखे एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।